आर्हीनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने बताया कि अम्ल जल में घुलकर यह चायन देते हैं, यानी कि अम्लों को, यानी वे पदार्थ जो जल में घुल करके यह चायन देते हैं उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आर्हीनियस के आधार पर यच आयन जो भी पदार्थ देगा, यानी अम्ल क्या करेंगे? यच आयन देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बताया? प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ प्रोटॉन देने का कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही को अम्ल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जब हम रासायनिक बंध पढ़ते हैं तो जब बंध बनाते हैं तो हमें जानकारी पता चलती है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करेंगे वो तो हमारे क्षार होंगे, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करने का काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और अम्लों को समझते हैं कि अम्ल के कुछ उदाहरण समझते हैं। अब देखिए, अम्ल के कई भाग हो गए। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में हमारे पास H2CO3, CH3, COOH, HCOOH, यानी कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सब क्या है? कार्बनिक अम्ल हैं। कार्बनिक अम्ल में क्या होता है? कार्बन क्या होता है? सेंटर परमाणु का काम करता है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? कार्बन। यानी कि जिस अम्ल में कार्बन क्या हो? सेंटर में हो, यानी सेंटर परमाणु हो, वो क्या कहते हैं? उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जब हम बंध बनाएंगे तो कार्बन हमारा क्या होगा? सेंटर या परमाणु कहलाएगा। अकार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, जैसे केंद्रीय परमाणु अन्य, यानी कि कार्बन को छोड़कर यदि अन्य परमाणु क्या हो जाते हैं? केंद्रीय परमाणु का काम करेगा। जैसे इसमें सल्फर हो गया, इसमें नाइट्रोजन हो गया, केंद्रीय परमाणु का कार्य करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन तो हो लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु न हो, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फिर आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑक्सी अम्ल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, यानी कि ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो? दोनों हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहेंगे। जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इस तरीके से अम्ल क्या है इसको हमने आपको बताया। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वे पदार्थ जो अम्ल में, जो जल में घोलने पर यह चायन देते हैं वो क्या है? तो आर्हीनियस की थियरी के आधार पर वे पदार्थ जिनको जल में घोलते हैं यह चायन देते हैं तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो इस तरीके से अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में हमने आपको बताया। अब अगर देखा जाए तो अम्ल क्या हो सकते हैं? तनु हो सकते हैं, सांद्र हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं। तो क्या होंगे, अब उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चा आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे, तो उस प्रकार के अम्ल को क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे हमारे पास HCl हो गया, अब इसको जल में डाला जाए तो यह चायन और Cl आयन में टूट जाएगा। यहाँ तो ऐसे देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रयोग करके हमें पता चल जाएगा कि ये पूर्ण रूप से आयनित हुआ और अधिकतम यह चायन क्या करेगा? देगा। उसी तरीके से दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुल करके आंशिक आयनित होते हैं, थोड़ा सा आयनित होते हैं, ज्यादा आयनित नहीं होते हैं, यानी कि उसमें यह चायन कम देंगे। यानी जो प्रबल अम्ल होंगे वो यह चायन ज्यादा देंगे और जो दुर्बल अम्ल होंगे वो यह चायन क्या करेंगे? कम देंगे। जैसे हमारे पास ये एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसा कभी हमने बताया कि कार्बनिक अम्ल क्या है, उसका उदाहरण हमने बताया, तो सभी कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर बात करें, हमारे पास एसिटिक अम्ल है, सी, इसका आयनन इस तरीके से अगर हम लिखें तो ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो समीकरण को देखकर तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना आयनित हुआ, लेकिन जब प्रयोग करके इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये आयनित तो हो रहा है लेकिन कम एच आयन दे रहा है। और जो प्रबल अम्ल होगा वो आयनित होगा तो क्या करेगा? ज्यादा एच आयन देगा। तो जो पूर्ण से आयनित हो जाता है उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। तो जो आंशिक आयनिक, थोड़ा सा आयनिक तो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या है? कोई भी अम्ल जब आयनित होता है और जितने एच आयन देता है वही उसकी क्या होती है? क्षारकता होती है। जैसे ये HCl है, ये आयनित हुआ तो एक एच आयन दिया, इसकी क्षारकता कितनी है? 1 है। जैसे ये एसिटिक अम्ल है, ये आयनित हुआ और कितना एच आयन दिया? 1 एच आयन दिया, इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर इसको आयनित करें, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम आयनित करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? ये 2 एच आयन और क्या होगा? सल्फेट आयन में टूट जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर रहा है? 2 एच आयन क्या कर दे रहा है? दे रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि कोई भी अम्ल जितना एच आयन देता है वही उसकी क्या होती है? क्षारकता होती है। तो आइए, अभी भी अम्ल से संबंधित टॉपिक बचा हुआ है, अगले वाले क्लास में हम करेंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले वाले क्लास में। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रबल अम्ल के जली विलयन में किसका आधिक्य होता है? यानी प्रबल अम्ल में किसकी मात्रा अधिक होती है? हाइड्रोजन आयन, OH आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो जैसा अभी हमने बताया कि प्रबल अम्ल के जली विलयन में, यानी अम्ल के जली विलयन में एच आयन तो होगा, लेकिन एच आयनों की मात्रा क्या होगी? अधिकतम होगी। तो एच आयनों की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी है? जैसा कभी हमने बताया, कोई भी अम्ल जितना एच आयन देता है वो उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया कि एसिटिक अम्ल कितना आयन दे रहा है? 1 एच आयन दे रहा है। जब ये 1 एच आयन देगा तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो कितना एच आयन दिया? 1 एच आयन दिया। इस तरीके से इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगले वाले क्लास में, अभी हमारा अम्ल का टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, हम अम्ल पर फिर